हम सब जानते हैं कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल में देश भर से जो मरीज आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए, और यही एक कारण है जो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब एम्स के प्रशासन की ओर से और यहाँ के डायरेक्टर की ओर से एक नई पहल शुरू की जा रही है कि हर पेशेंट को यहाँ जो आ रहे हैं उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और बहुत जरूरी है वक्त पे ट्रीटमेंट मिले, और इसके लिए कुछ नई नीतियां इस वक्त की जा रही हैं। हमसे बात करेंगी डॉक्टर रीमा डाडा, जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर और मीडिया प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी हैं। मैम, हमें बताइए कि किस तरीके की ये जो पहल है आप लोग कर रहे हैं, इससे पेशेंट्स के लिए क्या फायदा रहेगा? जैसे आपने देखा है कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत रश रहता है, इस कारण इतनी ओवरक्राउडिंग होती है और कई इससे बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे डायरेक्टर ने ये प्रपोज किया है कि हम एक सिस्टम, रेफरल सिस्टम करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो जो भी मरीज हमारे इमरजेंसी में आते हैं तो उनको पहले असेस करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स। वो देखेंगे कि इनको टर्शरी लेवल केयर चाहिए, क्या उनको सेकेंडरी लेवल केयर चाहिए। जिन लोगों को सेकेंडरी लेवल केयर चाहिए वो मरीज फिर रेफर हो जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल्स को जो सेकेंडरी लेवल केयर प्रोवाइड करेंगे। और उन हॉस्पिटल्स में अगर कोई मरीज बहुत सीरियस है जिनको टर्शरी लेवल केयर चाहिए, उनको फिर हमारे एम्स में रेफर किया जाएगा। इससे बेड्स का ऑप्टिमल यूसेज होगा, वेटिंग टाइम और कम हो जाएगा, और बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को जल्द से जल्द दिया जाएगा। जैसे हमारे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारे पास 30 वेंटिलेटर बेड्स हैं, 28 ऑक्सीजन बेड्स हैं, और ट्रॉलीज हम और बहुत सारे बेड्स हम लगा सकते हैं, करीब 70 बेड्स। बट इस फैसिलिटी से हम बेस्ट ऑप्टिमाइज यूसेज ऑफ आवर मैन पावर एंड आवर बेड्स कैन बी डन। तो मैम, इसमें उन लोगों को राहत मिल सकती है जो अक्सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, कुछ जो भी इमरजेंसी का केस होता है, और कभी कभी उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो किस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी डॉक्टर्स को एम्स इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के अंदर, और उन डॉक्टर्स को भी जो दूसरे अस्पतालों में ये रेफरल केसेस एम्स से लेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली पेशेंट्स को इससे बहुत आराम मिलेगा क्योंकि वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। कई बार इतने सीरियस पेशेंट्स होते हैं और जिनको नहीं बेड मिल जाता क्योंकि लेस सीरियस पेशेंट्स एडमिटेड रहते हैं, तो उनको हम रेफर कर देंगे, और जैसे ट्रीटमेंट हो गया है ना, वो बेटर है, वी विल शिफ्ट देम टू अनदर हॉस्पिटल, और जो सीरियस पेशेंट्स वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। और हमारे डायरेक्टर ने ये भी बोला है, डॉक्टर एम श्रीनिवास ने, दैट इन एडिशन टू दैट हम एम्स का जो डॉक्टर्स हैं, दे विल ट्रेन द डॉक्टर्स, द स्टाफ, द नर्सेज ऑफ अदर हॉस्पिटल्स सो दैट दे कैन ऑल्सो हैंडल इट बेटर। इनिशियली थोड़ी चैलेंजेस आएंगे फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, बट दिस इज बीइंग वर्कड अपॉन एंड दिस विल रियली हेल्प द इम्प्रूव द पेशेंट केयर, स्पेशली इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स। और मैम, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मास्टर प्लान में भी बात की जा रही है, बेड्स की जो संख्या है वो भी बढ़ाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, हमारा जो मास्टर प्लान है टू मेक एम्स अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, उसमें ये है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा किया जा रहा है। उसमें 300 बेड्स होंगे, एंड दिस विल रियली हेल्प टू प्रोवाइड एक्सीलेंट स्टेट ऑफ द आर्ट केयर टू द पेशेंट्स, एंड ऑल्सो हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज को भी साथ साथ बढ़ाया जा रहा है सो दैट रिपोर्ट्स जल्दी मिल पाए। जैसे हमारा एक ड्राई टेक्नोलॉजी से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करीब 50 टेस्ट होते हैं, और 2-3 घंटे में करीब 50,000 रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, और उससे वाटर का इतना सेव कर सकते हैं। अबाउट 2000 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर पर ईयर कैन बी सेव बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द ड्राई केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। सो नॉट ओनली हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, पर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज भी अपने इंस्टीट्यूट में बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एम्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, लगातार उनके लिए जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एम्स कितना बड़ा अस्पताल है, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का ट्रीटमेंट है, वो देश भर में प्रसिद्ध है। और इसीलिए ट्रायजिंग की जरूरत को देखते हुए जो पेशेंट्स इमरजेंसी में पहुंचेंगे, अगर वो ज्यादा सीरियस नहीं है तो उन्हें यहाँ से किसी अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। वहां पर भी एक टीम डॉक्टर्स की होगी जिनको ट्रेन किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स की ग्रुप बनाई जाएगी वो डिसाइड करेंगे कि कौन से इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं जिनको ज्यादा जल्दी यहाँ पर जो सहूलियत और सुविधाएं हैं वो देने की जरूरत पड़ सकती है। पवन कुमार के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।